देखो मैं अपने भतीजे के लिए कितने खूबसूरत फूल लेकर आई हूँ ताकि उसे बहुत अच्छा लगे। अरे लैला, ये क्या? ये तो वही बेडशीट है ना जो तुम्हें तुम्हारे जहेज में मिली थी? नहीं तो, ये बेडशीट तो मैंने अलमारी से निकाली है। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह याद है ये अम्मी ने तुम्हें जहेज में दी थी। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं। चलो, अगर ये मेरे जहेज की भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं इसे कौन सा दोबारा इस्तेमाल करने वाली हूँ, और ना ही हमारे कोई बच्चे हैं जिनके लिए मैं ये रख दूँ। रखे रखे तो खराब ही होंगी ना। कम से कम हमारा भतीजा ही इस बेड पे आराम से सो जाएगा। तुम तो ऐसे नाराज हो गई जैसे अकेली तुम दुखी हो। मैं बिल्कुल भी नहीं। हेलो बुराक साहब। हेलो फारूक। और तुम्हें भी बोरा। हेलो। गर्ल्स, चलो बताओ सब कुछ कैसा रहा? बहुत अच्छा, बेहतरीन क्लाइंट मिली है, वो उसकी नाक में दम करके रख देगी। और मैंने उसे कैफे में भी देखा है। कौन सा कैफे और कौन सी औरत? टेरेस पे चल के बात करते हैं। एक मिनट रुको, पता है तुम लोगों ने क्या मिस किया? क्या? तमीर साहब का दोस्त आया है और वो भी उनकी तरह बहुत हैंडसम है। तुम देखती तो तुम्हारे होश भी उड़ जाते। हैंडसम? क्या बहुत ज्यादा हैंडसम है वो बहुत हैंडसम है। जैसे वो बात करता है, मैंने तो उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। अच्छा, और बताओ ना उसके बारे में। खूबसूरत आंखें और लंबा कद, आवाज तो ऐसी कि बस सुनो तो सुनते ही रहो। चलते हुए भी बहुत हैंडसम लगता है। बहुत पुरकशिश है। सच कह रही हूँ मैं बिल्कुल लड़कियों। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं है, वो उससे भी ज्यादा हसीन है। तो यास्मीन, क्या उस हैंडसम का नाम पता है तुम्हें? यास्मीन बताओ ना, क्या नाम है उसका? कमाल की है यास्मीन ना। मर्व, एक मिनट के लिए टेरेस पर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बोरो, अभी तो ऑफिस आए हैं। कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ बोरो? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। प्लीज तुम हमारे बीच में मत आओ। चलो। बोरो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम चलकर मुझसे बात करोगी तो ही परेशानी पता चलेगी ना। सेलिन, अभी और इसी वक्त मेरे रूम में आओ तुम दोनों। ठीक है। निजात ऑफिस आया था कल, उसे ब्रीफ दिए बगैर तुम वहां से चली आई। मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्या मैं जान सकता हूं कि जो मैंने आपको काम दिया था उसको इस तरह से अधूरा छोड़ने की क्या वजह थी आखिर? दरअसल सर, मैं वो सेलिन, क्या तुमने मर्व को अच्छी तरह से समझाया नहीं था कि ये कितना जरूरी काम है? क्या आप सबको मुझे ही सब कुछ समझाना पड़ेगा? गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही मर्व को कॉल करके बोला था कि कोई जरूरी काम आ गया है। वो बहुत जरूरी था। मुझे नहीं सुनना ये सब। यिल्दिरिम साहब आज ही अपने होटल प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात मांग रहे थे मुझसे, और बहुत मुश्किल से कल तक के लिए राजी किया है उन्हें। आज कैसे होगा? आज तो हमारा फैमिली डिनर का प्लान है। अच्छा ठीक है, इसमें मैं मदद कर दूंगी तुम्हारी। पूरी रात जागकर भी हम इस काम को पूरा कर लेंगे। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब जाओ।
अच्छा किया जो तुमने वो बेडशीट बिछा दी। आजकल के बच्चों को ऐसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती। शायद उसे भी ये पसंद ना आए। बेहतर होगा कि हम वो चादर हटा के कोई आम सी चादर बिछा देते हैं। उससे वो जरूर पसंद आएगी, वो बहुत ही खूबसूरत है लैला। देख लेना, दमीर को अच्छी लगेगी। बस करो, अब अपना मूड ठीक कर लो। हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। इस तरह उदास रहोगी तो काम कैसे करेंगे? क्या उस आदमी के बारे में सोच रही हो? कौन सा आदमी? वही जिसे करंट लगा था। हम सेलिन से सुबह बात नहीं कर पाए, तो हम ये मामला कैसे सुलझाएंगे? हाय, वो तो सेलिन के घर के आसपास ही चक्कर काटता रहता है। अगर उसे इस जगह का पता चल गया तो वो यहाँ भी आ जाएगा। हाँ, पहले हमें उस आदमी से बात करनी होगी। कहीं ऐसा न हो हम सेलिन के वालिदैन से बात कर रहे हो और वो बीच में टपक पड़े। इस तरह हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उस आदमी को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ना ही दरवाजा और ना ही दीवारें। वो तो बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत ही ताकतवर है। समझ नहीं आ रहा हम करेंगे तो क्या करेंगे। अरे कुछ तो सोचो फिरोज। मैं सोच रही हूँ, उस आदमी ने तुम्हें अपना कार्ड दिया था ना, वो है तुम्हारे पास? हाँ है तो ऐसा करो, तुम उससे फोन करके माफी मांग लो। बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी फोन नहीं करूंगी। और हाँ, उसे करंट तो तुमने ही लगाया था ना? माना उसे मेरी वजह से करंट लगा, लेकिन वो मुझे नहीं, तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता है, तो इसीलिए तुम उससे फोन करोगी।